अब आप एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें कि दुनिया के किसी भी हिस्से में एक शांत समुद्र है। आपको समुद्र दिखाई दे रहा है, ऊपर से हवाई जहाज वहाज पूरा एक ट्रैफिक चल रहा है। अचानक उस समुद्र के अंदर से समुद्र के सीने को चीरते हुए एक मिसाइल निकले और वो मिसाइल भी इतनी खतरनाक कि उसको पकड़ना, देखना और उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो। और वो इतनी ताकतवर मिसाइल हो कि 10 से 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी ये धरती पूरी उसकी रेंज में आ गई, अमेरिका भी रेंज में आ गया। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को चीन ने खड़ा कर दिया है। कैसे कर दिया है? चीन ने क्या किया है कि जो सबमरीन होती है यानी पनडुब्बी, उससे लॉन्च होने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया। परीक्षण किसने किया? उसकी नेवी ने किया। इसका मतलब वो तैयार होकर नेवी को दे दी गई है। नेवी ने एक बार चला के टेस्ट किया, मतलब मुझे बंदूक मिल जाए तो मैं देखूँ जरा चला के कैसी चलती है टाइप का। कैसे मोबाइल नया खरीदता आदमी तो कॉल करके देखता है। इससे भयंकर टेंशन हो गई। अमेरिका कह रहा हमको तो पता ही नहीं, सिर्फ 1 घंटे पहले बताया। दरअसल एक करार है, एक एग्रीमेंट है कि भाई कोई भी अगर नया परीक्षण करेगा तो एक दूसरे को बताएंगे। अमेरिका को 1 घंटे पहले चीन ने बताया। इस बात की अमेरिका को टेंशन है। अच्छा, ये जो परीक्षण किया गया है इसमें एक झूठ मूठ का नकली टाइप का आगे न्यूक्लियर वारहेड भी लगाया गया था। मतलब आगे बम नहीं लगाया था, बम की जगह समझो ऐसा कोई मटका लगा दिया कि भैया ये फटेगा तो, मतलब वो फटेगा नहीं लेकिन क्या हम उसको भेज सकते हैं उतने ही किलो विलो का आकार का। न्यूक्लियर वारहेड क्या होता है? एक बम होता है जो मिसाइल के आगे माउंट कर दिया जाता है, परमाणु बम। अब उसका परीक्षण किया। तो परीक्षण करने से अमेरिका टेंशन में क्यों है? टेंशन में आने से पहले एक चीज़ सोच लीजिए। अब चीन के पास तीनों जगह से परमाणु हथियार चलाने की पावर आ गई, यानी ज़मीन से भी मिसाइल चला सकता है, हवाई जहाज से भी चला सकता है और समुद्र के अंदर से भी। अभी क्या है, ये जो मिसाइल होती है ये हाइपरसोनिक रफ्तार की मिसाइल है, यानी 5 मैक से ज़्यादा जो भी होती है वो हाइपरसोनिक कहलाती है। तो ये मिसाइल चूँकि 12,000 किलोमीटर जानी है और ये चलती कैसे? दिवाली के रॉकेट की तरह। जैसे दिवाली के रॉकेट में आपने पलीता चलाया, एक बार आग लग गई तो ये उड़ेगी और जाके दंज से गिरेगी। जैसे क्रिकेट में बाउंड्री से एक थ्रो फेंकता है वो विकेट कीपर के हाथ में, तो यूं बड़ा सा कर्वेचर बना के आता है। अब जितनी दूर आपको थ्रो फेंकना है उतनी तेज फेंकनी पड़ेगी ना बॉल आपको। या धीरे से बॉल फेंक के तो उतनी दूर जाएगी नहीं। तो अगर ये 12,000 किलोमीटर वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है तो 12,000 किलोमीटर जाने के लिए फेंकनी भी तेज पड़ेगी। तो ये आवाज़ से मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी उतने में ये 10 बार जाके आके वापस आ जाएगी, इतनी तेज चलती है। अब यहाँ से ये जाएगी आसमान में, एकदम अंतरिक्ष तक पहुँचेगी, फिर वहाँ से वापस आएगी। अब एक तो मिसाइल की रफ्तार, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण। आप जरा 10वीं मंजिल से कंचा फेंक के देखना, जिसकी टाँट पे गिरेगा उसका पता लगेगा आपको क्या हाल होने वाला है। तो ये तो कंचा है और एक मिसाइल है और वो आसमान से आ रही है पूरी रफ्तार से, इतनी रफ्तार से ज़मीन पे दंड। कुछ नहीं समझ में आएगा अमेरिका को, ये क्या आ गया बवाल। और इसमें भी एक चीज़ और भी है। वो चीज़ ये है कि ये जो बवाल आएगा अमेरिका के सर पे, अभी क्या है कि ये जो इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, चूँकि आपने एक बाउंड्री से बॉल फेंकी तो आपको अंदाज़ आया कि ऐसे जाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसे आएगी। आप एक इसका अनुमान लगा सकते हो कि ये रास्ता ये होने वाला है। पर ये आपको तब अनुमान लगेगा जब आपको ये पता हो कि भैया बाउंड्री से ये फलां प्लेयर ने फेंकी है, उसके हाथ से आ रही है। तो आप अंदाज़ा लगाओगे यहाँ से उड़ के जा रही है तो वहाँ पहुँच जाएगी। तो आप बीच में चाहो तो उसको गिरा लो, अपने जो है एंटी मिसाइल वाला सिस्टम जो भी होता है, थार्ड से या जो भी एयर डिफेंस सिस्टम से गिरा लो। पर ये समंदर में अचानक एक जगह से निकलेगी तो क्या करोगे? तब आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक निकलेगी, तब तक आप समझोगे, तब तक वो कांड कर चुकी होगी। अच्छा, दूसरा एक राडार की सीमा होती है। राडार क्या भेजता है? तरंगें भेजता है। तरंगें जाती हैं, किसी चीज़ से टकराती हैं, टकरा के वापस आती हैं, फिर राडार उससे उसके डिस्टेंस का अनुमान लगाता है। अब वो जाएगा, भेजेगा, आएगी, तब तक तो ये तो
आवाज़ की रफ्तार से भी कई गुना ज़्यादा है, तो निकल जाएगी आगे। तो ये खतरनाक मिसाइल जो है भाई साहब बना ली, और बना भी नहीं ली उसने, ऐसी बनाई है जो ज़मीन समंदर के अंदर से चला ले। अभी तक दुनिया में बहुत कम देशों के पास ऐसी मिसाइल है। अमेरिका के पास है, 12,000 से ज़्यादा किलोमीटर चला लेता है, दुनिया की सबसे भरोसेमंद कहा जाता है कि उसकी ये प्रणाली है। तो अमेरिका कोई भी हथियार बना ले, दुनिया को कोई खतरा नहीं होता है। अभी आप समझिएगा कि चीन को ये क्यों बनानी पड़ी, अमेरिका के खतरे के कारण ही बनानी पड़ी। दूसरा, ब्रिटेन के पास भी है ट्राइडेंट 2, और ये 12,000 किलोमीटर है, मतलब ये अमेरिका की ट्राइडेंट प्रणाली उन्होंने ब्रिटेन को दे दी है। रूस के पास है, जो उसने अपनी RSM-56 बनाई है, वो 8 से 10,000 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। 12,000 किलोमीटर की रखती है, लेकिन रूस भी अमेरिका को टारगेट कर सकता है, और ये परमाणु पनडुब्बियों पे तैनात की गई, सब ने की हुई है। रूस में एक और है, वो 11 से 11,500 रेंज वाली, ज़्यादा रेंज वाली है, और उसका नाम है R-29 RMU स्नेवा, ये लंबी दूरी की है। इसके अलावा चीन के पास जो मिसाइल हैं, एक तो JL-2 है जो 7200 से 8,000 किलोमीटर की है, और अब 10,000 से 12,000 किलोमीटर की ये जो लॉन्च हुई है, इसको माना जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस के पास ही 8 से 10,000 किलोमीटर की मेरा प्यारा भारत देश जो है वो भी बना चुका है, और उसको अभी हम 3,500 किलोमीटर तक ही भेज सकते हैं, यानी लंबी दूरी की नहीं है, इसलिए हमसे अमेरिका को टेंशन नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, भारत बना भी लेगा ना, बताएगा नहीं, क्योंकि जैसे उसके पास बड़ी मिसाइल देखी, ये अमेरिका पागल हो जाएगा। देखिए ईरान के मामले में पागल हुआ कि नहीं, अभी चीन के मामले में पागल, उसको पता चला कि अरे इन्होंने ये मिसाइल बना ली, तो वो फिर सैंक्शन लगाना, परेशान करना, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो माना यह जाता है भारत बना चुका है, लेकिन कुछ बोलेगा नहीं। तो उसका जो K6 आने वाला है, जिसको कहा जा रहा है कि वो डेवलपमेंट हो रहा है उसका, लेकिन मुझे लगता है वो बन गई होगी। होता क्या है, जब ज़रूरत होगी तो निकालेंगे, दुनिया को बता के क्या फ़ायदा, तो सब अपने पास जमा रखते हैं। भारत साइंस में बहुत आगे है, हमारे वैज्ञानिक, पूरा दक्षिण भारत अद्भुत है। और इस पूरी चीज़ के बीच में अगर आप देखें तो हम एक बेहतरीन दुनिया में ऐसे ही रह रहे हैं। 5-6 दुनिया के 7 देश, बार बार लोग कहते हैं वो बैलगाड़ी पे रख के रॉकेट ले जाया गया था, वो इसरो, और उसने जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी बनाई, उसके बाद में हमने मिसाइल की टेक्नोलॉजी बनाई, हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाए ताकि हम अपना जहाज़ बना सकें, रूस नहीं दे रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, भारत की बहुत गरिमापूर्ण और गौरवपूर्ण इतिहास है भारत का। बहरहाल, तो ये चीन की जो पूरे परीक्षण है, इसको लेकर अमेरिका के कौन से चमचे भी परेशान है, ऐसे समझिए। हुआ ये है कि अमेरिका सब जगह खेल करता रहता है। आपने देखा मिडिल ईस्ट में इतने सारे उसने अड्डे बना रखे हैं, उन अड्डों के कारण ईरान को मिसाइलें बनानी पड़ी, ईरान को हथियार बनाने पड़े, और वो आज अमेरिका के लिए सिर पे दस्त बन रहा है। इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ खासतौर पे, न्यूजीलैंड तो नहीं चाहता कि उस इलाके में परमाणु हथियारों का कुछ हो ही। ये क्या है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में पड़ते हैं न्यूजीलैंड भी और ऑस्ट्रेलिया भी। तो जो दक्षिणी हिस्सा है वो किसको कहते हैं, जो विषुवत रेखा है, जो धरती को 2 हिस्सों में बांटने वाली, जब बांट दोगे आप तो नीचे वाले हिस्से में जो आएगा वो आएगा दक्षिण प्रशांत महासागर, ऊपर वाला उत्तरी प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर को परमाणु हथियार से दूर एक शांत देश दुनिया माना जाता था, जहां पर हथियारों की होड़ नहीं थी। चुल उठी अमेरिका को और चुल उठी ब्रिटेन को। इन लोगों ने, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन ने मिलकर एक समझौता किया और कहा भाई ऐसा है, तू अपने पास पनडुब्बियां रख ले। कौन सी? परमाणु पनडुब्बी। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, परमाणु पनडुब्बी का मतलब ये नहीं होता कि पनडुब्बी के अंदर परमाणु हथियार है। परमाणु पनडुब्बी का मतलब ये होता है कि आप ऐसे सोचो कि आप अगर कोई पनडुब्बी बनाई है आपने और वो समंदर के अंदर चल रही है, अगर उस पनडुब्बी को आपने कोयले से चलाया, धुआं कहाँ जाएगा? पानी से ऊपर आएगा, तो पता चल जाएगा नीचे पनडुब्बी है। डीजल पेट्रोल से चलाओगे तब भी यही होगा। तो ऐसा कौन सा ईंधन होगा जिससे ऊपर पता ना लगे? तो परमाणु ईंधन। तो एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर पनडुब्बी को चलाने के लिए लगाया जाता है, उससे जो एनर्जी बनती है उससे पनडुब्बी चलाई जाती है, तो उसको कहते हैं परमाणु पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बी का मतलब ये नहीं होता कि वो परमाणु हथियार है उसके अंदर। लेकिन इन्होंने पनडुब्बियां दी ऑस्ट्रेलिया को, ब्रिटेन ने और अमेरिका ने। अब चीन देख रहा है
कि भाई मेरे तो पास में नीचे की तरफ पड़ गया, तो ये तो मेरे को टेंशन हो गई। और इन्होंने दी भी इसलिए कि चीन को यहाँ से टारगेट करना आसान होगा। उन पनडुब्बियों के अंदर निश्चित तौर पे मिसाइल वाली पनडुब्बी होंगी जिसको कोई बताता नहीं है। तो चीन ने क्या किया कि जब ये हो गया तो चीन ने, ऑस्ट्रेलिया क्यों पिट्ठू बना रहता है, आप देखिए ना, जो अभी क्वाड बना तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वो अमेरिका का खास है। अब और वहाँ से प्रशांत पे पूरा शासन करने के लिए वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का इस्तेमाल करता है। मतलब एक शांत क्षेत्र था, उसके अंदर हलचल पैदा कर दी। अब तुम ये सोचो कि आराम से चीन बैठा रहेगा, उसने यहाँ से एक टेंशन दे दी। अब ये टेंशन दी है, इस टेंशन के कई सारे निशाने हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे अगर आपने ये किया है तो हम ऑस्ट्रेलिया को उड़ा देंगे, ध्यान रखना। ब्रिटेन अमेरिका भी हमारे निशाने पे आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये भाई, अगर अमेरिका ने चीन पे गिरा दिया परमाणु बम 1 मिनट के लिए, और उसके हवाई जहाज भी गिरा दिए सारे, पनडुब्बी कहाँ ढूंढेगा, वो तो पानी के अंदर पता नहीं कहाँ पे है। तो ऐसे में अंदर से खतरनाक गॉडजिला टाइप की निकलेगी मिसाइल, और ये ज़मीन पे जो परमाणु बम गिराया चीन के, उसका बदला ले लेगी। यानी अब चीन के पास में तीनों जगह से परमाणु हथियार चलाने का व्यवस्था आ गई। इसे दुनिया के बहुत कम देशों के पास है, भारत भी उसमें से एक, सौभाग्य से। तो ये व्यवस्था आने से अब हमारे जो चीन है वो इस किसी भी हमले से सुरक्षित हो गया कि अब तुम मारोगे तो हम तुमको मारेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की टेंशन ये है कि वो लेके आया था कट्टा बंदूक अपने पास में, और अब मैं पूरे इलाके में सेफ रहूँगा। उसको क्या पता कि डाकू जग्गा सिंह के पास भी आ गई बंदूक, अब क्या करेंगे। तो उस तरह की सिचुएशन जो है वो हो गई है। इस सिचुएशन के बीच में चीन ने हलचल मचा दी है। अब अमेरिका की टेंशन, भाई अब कुछ नहीं कह सकते, तो हमको आपने टाइम पे नहीं बताया, कम समय में बताया, भैया शादी से 2 दिन पहले ही न्योता दिया टाइप की बातें हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया अलग परेशान है क्योंकि अब ये हम रेंज में आ जाएंगे, तो तू क्यों पनडुब्बी लेके आया था भाई, पनडुब्बी तो पहले तू लाया था। तो बहरहाल जो भी है, अब ये चीन ने एक नई चुनौती दे दी है। इस बीच में अमेरिका को एक और चुनौती दे दी है। दरअसल क्या है, वो एलॉन मस्क ने एक बनाया था ऐसा सैटेलाइट भेजने वाला सिस्टम कि वो यहाँ से जाए, सैटेलाइट को भेज के वापस आ जाए, क्योंकि वो पूरा, आपको पता है जब भेजो तो पूरा सिस्टम उड़ जाता है, वो तो दोबारा से फिर नया ही बनाना पड़ता है। तो भारत सस्ता पड़ता था क्योंकि भारत में मजदूरी सस्ती है, लेकिन फिर भी दोबारा यूज़ करना बहुत सस्ता है। तो एलन मस्क ने बनाया था, आती है मिसाइल, जाके यहाँ से रॉकेट जाता है आसमान में, सैटेलाइट को छोड़ के आ जाता है वापस और उसी स्टैंड पे। चीन ने भी वैसा कुछ बना लिया है जो कि जाल पे गिरेगा, और जाते समय उसकी ऊर्जा बचाने का जुगाड़ भी किया है। क्योंकि क्या किया है कि अगर आप शुरू से ही बारूद जला दोगे तो जिस स्टैंड पे खड़ा हुआ है वो तो जल ही जाएगा ना। दिवाली पे रॉकेट चलाते हैं तो उसकी आग से बोतल नहीं जल जाती, काली काली हो जाती है। तो इन्होंने ये सिस्टम किया कि थोड़े दूर तो उचक के जाएगी रॉकेट, यानी आप रॉकेट को निकाल के बोतल से दूर तक पहले फेंको, उसमें आग लगाओ, जब तक वो आग पकड़े तब तक उसको ऊपर फेंक दो ताकि बोतल ना जले। ऐसे ही उनका जो प्रक्षेपात सिस्टम है वो ना जले, फिर ये ऊपर चला जाएगा, वहाँ पे छोड़ छाड़ के आएगा और नीचे आएगा तो हम जाल में पकड़ लेंगे उसको। तो इससे क्या होगा, सस्ता हो जाएगा सिस्टम और रीयूज़ कर पाएंगे। तो उसका उपाय उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने उपाय ये निकाला, अब चुंबक लेंगे। अब चुंबक आपको पता है, जिसने थोड़ी फिजिक्स भी पढ़ी है स्कूल में भी, तो क्या होता है, ये समान ध्रुव ने एक दूसरे को बहुत धक्का मारते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो बनाएंगे इस मिसाइल को, इसको चुंबक से पहले फेंकेंगे हवा में। जब वो थोड़ी दूर चली जाएगी तब उसके अंदर के एक्टिवेट करेंगे, भट्टी जला देंगे उसकी नीचे, जो रॉकेट में पलीता लगा देंगे, उसके बाद हो जाएगा। तो वो टेक्नोलॉजी करके भी उसने अमेरिका को चुनौती दे दी है। तो हो ये रहा है कि करे क्या ईरान अलग। अभी फिर जो मैथमेटिक्स का इंटरनेशनल ओलंपियाड है, वहाँ ईरान के बच्चे बहुत सारे जीत के मॉडल लेके आए हैं, तमाम सारी जगहों, उसको तमाम पेटेंट है, सब कुछ है। तो अब जो है ये बंद मुट्ठी लाख की खुल गई खाकी वाला सीन हो गया अमेरिका का। उसकी औकात आ गई सामने, जैसे उसने मुट्ठी खोली, अब उसको चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई हैं। अभी तक वो ईरान से परेशान था, अब चीन से ही परेशान है। तो आने वाले समय में ये जो इम्पीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है अमेरिका का, ये भयंकर खतरे में पड़ने वाला है। क्या होगा भविष्य जानता है, लेकिन उससे पहले वो कितना कष्ट दुनिया को होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल चीन ने ये जो नया किया है कि आपको बताना था, समझाना था, मैंने समझा दिया है। नमस्कार, जय हिंद। सरल लगे तो कमेंट जरूर करना।